रांची से क्या, समाज के लिए हम लोग 300 या 1000 किलोमीटर चले जाते हैं। रांची तो 100 किलोमीटर नहीं है, इसलिए कोई बहुत दूर दूर से नहीं आए हैं। समाज की जहाँ बातें आएगी वहाँ पर हम लोग हमेशा आएंगे और जहाँ तक होगा उसको बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और धर्म के अभियान को निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। और जब टकराव होगा, हो सकता है कल आरएसएस से मिलेगा, आरएसएस अलग नहीं होता है, इसी बीच में कोई आरएसएस है, देख रहे हैं यहाँ पर, इसी में हमारा विरोधी है, समझे कि नहीं। वो जाके आप बाहर कहेगा कि नहीं साला ये लोग गलत कहता है जी, कि हम लोग साला पुरखा दर पुरखा हिंदू किया है तो आप कैसे बदलेंगे जी। तो शादी विवाह चाहे हमारे, जैसे कि हम लोग एक बात कर रहे थे कि मृत्यु हुआ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एक बुक लिखना होगा हम लोग को, वैसा नहीं बोलना है। जीवन मरण सत्य है, सिंह बोंगा सत्य है, जल जंगल जमीन सत्य है, जीना मरना सत्य है, ये सब बोलना है। तो बहुत चीज़ों को स्लोगन के साथ और एक दिन में नहीं होगा। ये इतने ही दुनिया में जितने भी क्रांति हुआ है गरीब लोग किया है और किसान वर्ग के लोग किए हैं, बड़े लोग की इतनी चिंता नहीं है। दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग किए हैं। जितने भी आप आंदोलन देखे हों, लोहिया आंदोलन देखे हैं, लेनिन आंदोलन हो, सब गरीब तबके के लोग किया है। इसलिए आप इतना चट्टानी एकता के साथ आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जहाँ हमारे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आदिवासियत के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र हमारे लोगों के, हमारे पुरखा लोग बनाया। श्यामलाल मुंडा अमर रहे, श्यामलाल मुंडा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जोहार। और सबसे पहले तो हम लोग आए हैं श्यामलाल मुंडा जी का पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इस दुनिया में नहीं है और उनको अपने परिवार को छोड़ के गए हैं, हम लोग को भी छोड़ के गए हैं। और मृत्यु और जीवन, दुनिया में यदि कोई सत्य है तो वही है जन्म लेना और मृत्यु होना। और बहुत बातों को सुन रहे थे, ज़्यादातर महान पुरोहित की बातें हो रही थी, धर्म पर बातें हो रही थी। तो धर्म की बात करने के पहले सबसे पहले हम लोग जो आज यहाँ आए हैं सुंदर सिंह मुंडा के बुलाहट पर, और पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि श्याम लाल मुंडा एक कौन व्यक्ति थे, उनकी व्यक्तित्व क्या था। और जब भी हम लोग रैली करते थे या कोई रांची में प्रोग्राम होता था तो सामाजिक इच्छा शक्ति थी और हमेशा गाड़ी घोड़ा लेके आते थे। तो कहने का मतलब वो आम व्यक्ति नहीं थे, वो समाज के एक व्यक्ति थे, अग्रणी व्यक्ति थे, और इसीलिए हम उनको याद कर रहे हैं। जब भी कोई हम लोग कार्यक्रम करें, ये आज अच्छी बात है कि आज हमें लगता है कि धर्म की उन्मूलन हो चुकी है और एक दिन में सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले हम आए हैं तो कभी भी आप बैठक करें तो स्वास्थ्य के लिए जरूर जानकारी लेना है कि हमारे समाज के पास आधार कार्ड है कि नहीं, लेबर यदि है तो लेबर कार्ड है कि नहीं, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य कार्ड है कि नहीं, उसके इलाज के लिए हम क्या ये करेंगे। हम तो आज बात रखेंगे, आज चले जाएंगे, इनकी परिस्थिति कौन देखेगा। तो सबसे पहले इस बातों को रखना है। आज हमारे लोग बीमार होते हैं, सबसे पहले डॉक्टर खोजता है, हॉस्पिटल खोजता है। हम लोग रांची में इंतज़ार करते रहते हैं, कोई मरीज आ रहा है इस साइड से तो बुंडू तमार से, चाहे राहे से, चाहे सिल्ली से। बहुत बार देखने को मिला है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और रास्ते में मृत्यु हो गया। हम सरकार के भरोसे रहे कि हम अपने समाज के भरोसे रहें। तो कहने का मतलब है यदि ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी दो बिंदु पर आगे बढ़ना होगा, एक स्कूल, एक स्वास्थ्य। और सरकार के सपोर्ट में नहीं, अपने चंदा कर के स्कूल खोलें और स्वास्थ्य के लिए जो है हॉस्पिटल खोलें, छोटा ही सही, लेकिन चंदे के बल पर हम लोग एक आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये मेरा सबसे पहले हमारा ये है। रही बात, आज ग्राम सभा पारंपरिक ग्राम प्रधान भी हैं और आज हम लोग आए हैं तो इनके सबसे पहले जो वक्ता थे हमारे पंचानन जी, एक बहुत अच्छी बात को बोले। हम लोग एक सामूहिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउड फंडिंग, समाज के फंडिंग के द्वारा हम लोग इस परिवार को सबसे पहले सहयोग करें। QR कोड खोलिए, हम लोग दीजिए, जो भी हो, धान चावल दाल पैसा जो भी करके, सबसे पहला काम हमारा है। बाद में कौन क्या करता है, क्या योजना मिलता है, अलग बात है। सबसे पहले सहयोग का हम लोग एक संकल्प लेके जाएं और अपने परिवार को सहयोग करने के लिए आज शुरुआत करें। दूसरी बात,
गवर्नमेंट की योजना है कि जो मृत्यु हो जाता है तो श्रम विभाग से उसी विभाग का पैसा इसमें मिलता है एक्सीडेंट का। वो हमें लगता है कि 10 लाख रुपये है तो 10 लाख रुपये इनको मिलेगा। उसके लिए कुंवर सिंह भी डेथ हुए तो उनका भी कर रहा है। तो हमारे ये अक्षय भोक्ता के वकील हैं, आकर के इनको पूरा रिपोर्ट ले लेगा कि इसकी मृत्यु हुई तो सर्टिफिकेट बना है कि नहीं, पेपर में छपवाना पड़ता है। इनको 10 लाख रुपया इनको मिलेगा और आगे बढ़ने का काम करेगा। ये 2 बिंदु है, क्योंकि इनको मिल जाएगा तो हम समझते हैं कि इनके बच्चे को पढ़ने लिखने का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इनको सहयोग के रूप में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, जनगणना का समय है, आप बहुत बातों को रखे, हम उस बात को रखना नहीं चाहते हैं। तमाम क्षेत्र में आपने पाहन पूछ से शादी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और एक क्रांति का प्रगति है। और हम लोग का संकल्प लेना चाहिए कि किसी को एक दिन में कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। एक दिन में कभी जितने भी धार्मिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो, सांस्कृतिक क्रांति हो, पूरे दुनिया का जितने भी आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेनिन का आंदोलन, चाहे कार्ल मार्क्स का आंदोलन, विवेकानंद का आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए हैं एक दिन में सदियों लगता है। आज जब कह रहे हैं तो हमको लगता है कि ये 20 साल लगेगा, 30 साल भी लग सकता है। हम लोग मरने के बाद हो सकता है कि लोग बोल के गया था। तो हमारा काम करते रहना है, सत्य की बात पे चलना है। और धर्म क्या है यार? धर्म का आदमी का बनाया हुआ है। राम और ईसा मसीह और मोहम्मद साहब जो थे, अल्लाह अकबर वाले लोग, उससे पहले कौन थे? इससे पहले हम लोग आदिवासी थे। धर्म तो आदमी का बनाया हुआ है। बाहर के लोग आर पुत्रे हैं, हम लोग अनार्ज हैं। पंडित क्या बोलता है? आर पुत्रे ये पुत्रे स्वाहा, यही तो कहता है। मतलब कहता है कि तुम बाहरी हो तुम स्वाहा, और हम लोग बाहरी हैं नहीं। आदिवासी का मतलब नस्लीय होता है। नस्ल मतलब रेस, हाँ, रेस एक रेस के हम लोग हैं। जब प्रगति हुआ तब बंट गया लोग, कोई मुंडा हुआ, छोटा मुंडा, बड़ा मुंडा, ये ओ संथाल हो। जब नस्ल पर जाएंगे प्रोटोस्टेंट ग्रुप में, सब हम लोग एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतिहासकार नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। और बुद्धिजीवी टाइप का हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को कोई बढ़ाएगा भी नहीं। सही बात को बोलने वाला आगे नहीं बढ़ाता है लोग। ये जो बोल रहे हैं ना, आप सही बोले, यहाँ जाने के बाद और उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ से निकले उसके बाद इस तरह ये लोग कौन ये का लोग आया था, पागल आदमी लोग, समझे कि नहीं? तो दुनिया में जो भी काम किया उसको पागल कहा गया। गोलियों का देख लीजिए, जो घूमता है ये पृथ्वी बोलता कहाँ घूमता है, गोली मार दिया, गोली चलाया, मर्डर कर दिया, फांसी लगाया। बहुत सारे लोग ऐसे इतिहास सबसे पढ़े होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदिवासी के इतिहास हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे हम, पूरी दुनिया में जितने देख रहे हैं पेड़ पौधा नदी जितने भी, सब आदिवासियों का बनाया हुआ है। जितना आप देख रहे हैं वो कोई पुरोहित हम लोग काम नहीं है, अपना अपनी पद्धति है, अपना रास्ता, अपना उस पर चलना है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जो संपूर्ण आदिवासी समाज है, चाहे कोई पार्टी के लोग हैं, पाहन पुरोहित हैं, आदिवासी जन परिषद के लोग हैं, तालमेल बना करके आप ग्राम प्रधान को कहिए कि आप पेशा कानून के तहत ग्राम स्तरीय बैठक बुलाइए। उसी में हमारा संवैधानिक अधिकार की बातें होगी और धर्म कोड की बातें होगी, ताकि ये प्रचार दिनों दिन करना होगा। कोई बुलाएगा तब नहीं आएंगे, ये इसको योजना बनाइए, एक अभियान, एक आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ना है। तब हमारे दिमाग में आएगा, जैसे हमारे ग्राम प्रधान बोल रहे थे। अभी भी संशय में है, अभी भी शक में है। ये क्यों? ये समाज में जीते हैं ना, इसलिए कैसे परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन नहीं है, इनको भूल गए थे, इनको दिल्ली जाना था, बॉम्बे पहुंच गए। हमको तो दिल्ली का रास्ता दिखा रहे हैं इनको, लेकिन फिर भी बोलेंगे हम समाज से पूछेंगे तब दिल्ली हम जाएंगे, समझे कि नहीं? तो एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। बेचारी क्रांति जो बोलते बोलते होता है, समझते। यही बात हम तमार में बैठक करते थे, हमको याद है। हम लोग तो बहुत आदिवासी भी कान में कहता था, ये आदिवासी की बात नहीं करना है यहाँ, ऐसे बोलते, सब बात नहीं करिए, ये सब लगता था। लेकिन आज देखिए, अब तो ऐसा हो गया स्थिति कि गैर आदिवासी लोग बोलते आदिवासी बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सला हम लोग छोड़ रहा, हम लोग छोड़े नहीं है, लेकिन वो सला असुर पूजा कर रहा है। हम लोगों ने छोड़े, वो सला रामायण पूजा छोड़ दिया। बहुत इसे आ रहा है लोग आपके क्षेत्र में, मतलब वो समझदार है इसका मतलब। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज श्याम मुंडा जी हमारे बीच नहीं है, उनको जितना भी होगा हमारे समाज की ओर से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जितना हो सके। ये श्याम लाल मुंडा ही नहीं, कोई भी मुंडा पर बने, चाहे कोई भी आदिवासी मरे, तो यदि हमारे संगठन में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो उनको हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उनके विचारों से डेवलप करने के लिए, हर काम के लिए हम लोग चट्टानी एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभियान जो आपने शुरू किया है आज,
बात कुछ और करना था, बात कुछ हो रहा है। भाई ये बात तो जब भी जाए घर में तो धर्म से शुरू, धर्म क्या रास्ता है, एक पद्धति के आधार पर चलना है। पूरे दुनिया में जो चला है, हिंदू लोग क्या था, पहले आर्य बोलता था, फिर हिंदू बोला, आज सनातन बोल रहा है। वो कितने बार परिवर्तन होंगे वो। तो मेरे कहने का मतलब है हमको स्वयं को सुधारना है। हम किसी आलोचक नहीं है, कौन क्या करता है, हमको स्वयं सुधारना है, अपने देवता को पूजा करना है। देवता को पूजा करने के बहानों का निर्माण करना पड़ेगा। हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद हम लोग चलाते हैं, देखते हैं कि झारखंड में नहीं बन पा, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब महाराष्ट्र, सब जगह पनप गया। तो हमको पाहन पुरोहित का टीम भी बनाना होगा। गाड़ी घोड़ा देंगे उसको, बोलेरो में देंगे, धंधा करके देंगे, जाके इस तरह की बातें को रखना पड़ेगा। उसके बाद ही परिवर्तन होगा, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भी साथी कहे हैं, सत्य कहे हैं, उसी रास्ता में चलेंगे। इसलिए बचेंगे क्योंकि पूरे दुनिया का जो संविधान है, संविधान में जितने भी है बने हैं आदिवासियों के समता जजमेंट हो, पेशा कानून हो, तो हमारा कर्म कानून धर्म के आधार पर जोड़ा गया है। लेकिन हम लोग उसको मानते हैं, उसको जोड़ा गया नहीं है। और वो चालाकी से लोग आपकी संख्या को घटाना चाहता है। और इसीलिए हम लोग अभियान को चलाएं। और हम चाहते हैं कि बैठक करके हम लोग भी करेंगे। क्यों कि जनगणना हो रहा है, शुरू हो गया। आदिवासी सोया हुआ है बेटा, कोई सरना, कोई आदिवासी तो क्या क्या बोलते बोलते रहता है। हाँ, हमारा कहना है कोर्ट में हम बृहद हम देश की बात करते हैं, संख्या जिसकी ताकत है वही ताकतवर होता है। और इसलिए हम लोग सरना और आदि के विरोधी नहीं हैं। हम कह रहे हैं कॉलम जो बना हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी धर्म के बगल में जो खाली रहता है, तुमको जो मन है लिखा। हमारे रामदयाल मुंडा आदि बोलता है, आदि लिखो। बिरसा मुंडा बिरसद लिखो, सारी लिखो, कोई लिखो, लेकिन ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत होना चाहिए। अब बोले कि सरना ही कोड मैन में रहेगा तो थोड़े मानेंगे जी, तब तो आप एक टोला में रह गए। हम सरना के विरोध में लिखिए, एक टेक्निक से लिखिए। और इसलिए हमारे जो योद्धा थे कार्तिक उरांव जी, रामदयाल मुंडा जी, एक बुक भी लिखे। इस बुक के आधार पर हमको, हाँ, हमारा समाज कष्ट हो सकता है, हम गरीब हो सकते हैं, पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ज़मीन है, सब कुछ है। हमारा जो जज्बा है, जज्बा के साथ हमको आगे बढ़ना है। और इस तरह की बैठक हम चाहते हैं कि प्लानिंग कर लीजिए। इसी साल खटना है, बाद में फिर सो जाइएगा। क्या कि 2027 में धर्म कोड का निर्माण होगा, उसमें क्या क्या लिखना हो बताना होगा आपको, है ना। अभी तो क्या दीवार कैसा है, आगे मतलब दरवाज़ा कैसा है, क्या करते हो, अभी सांस्कृतिक होगा, जाति वाला होगा, कौन जात हो, क्या भाषा बोलते हो। हम तो ऐसा मुंडा को देखे हैं, मुंडा लिख दिया और भाषा में नागपुरी लिख दिया। अरे नहीं जानते हो फिर भी मुंडा लिखो, है ना जी। अब इधर कहीं ना ऐसा नहीं कि मुंडा भाषा में बंगाली भी लिख सकता है। तो देखिए, ये हमारे समाज की गलती नहीं है, ये हम लोग की गलती है। हमारे बड़े बड़े लोग, सत्ता पे रहने वाले अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा, क्या क्या मुंडा लोग हुए हैं, वो लोग कभी समाज में काम नहीं किया। पार्टी लाइन में जा करके खाली सत्ता में स्थापित हुआ, हवाई जहाज में उड़ा और बस इतना ही उन लोगों का काम रहा। सामाजिक क्रांति के लिए तभी सामाजिक क्रांति होगी जब राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति होगा तब राजनीतिक क्रांति होगी। सामाजिक क्रांति हुआ नहीं हम लोग में। जितना हमारा धर्म बढ़ेगा उतना ताकतवर सत्ता में आएंगे, समझे कि नहीं। तो इसलिए ये सब बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हम ग्राम प्रधान को कहना चाहते हैं कि पेशा कानून के तहत जो ज़मीन के मसले हैं, धारा अध्याय 15 में उसके बहुत सारा आर्टिकल है, उसके आधार पर फैसला करिए, उसके आधार पर काम करिए। और हम चाहते हैं कि ये शुरुआत जो आप लोग को, इन लोग इतना ब्रेन में आप झुका दिए हैं, ये शुरुआत आप यहीं से करिए। यहाँ बैठक बुलाइए और जितने अगल बगल पंचायत में ये जिम्मेदारी होगा आपको, तभी जो है श्यामलाल मुंडा का जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगा। यदि उसके विचारों का आप नहीं करिएगा तब तो क्या फ़ायदा। वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, आते थे रैली में, प्रदर्शन में, अब उसके विचारों को आगे नहीं बढ़ाने के लिए आप आगे नहीं बढ़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। पूजा करने से फ़ायदा नहीं है उसको, उसके सिद्धांतों को, उसके कर्मों को, उसके विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आदमी कर्म से विचार बड़ा होता है। और ये हम आप दावत दे के जाना चाहते हैं आपको कि आप यहाँ बैठक शुरुआत करिए। यहाँ नहीं तो अगला कितने पंचायत हैं देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग हम लोग आएंगे, सबको आएंगे और सिल्ली में भी करेंगे। और जितने ये मुंडा पट्टी है, हालांकि यहाँ सर लोहरा भी रहते हैं, कुछ अन्य जाति भी रहते हैं, भोक्ता भी रहते हैं, लेकिन जो रांची के पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर मुंडा पट्टी है, बहुल क्षेत्र है, वहाँ हम लोग काम करने की आवश्यकता है। यदि समाज बचेगी तभी हम लोग बचेंगे, अन्यथा वो आप नहीं बच पाएंगे और झूठ मूठ का आप खाली ये करेंगे। तो इसलिए आप आज की बैठक बहुत स्वादपूर्ण रहा और बहुत अच्छा रहा। और हम रांची से क्या, समाज के लिए हम लोग 300 या 1000 किलोमीटर चले जाते हैं। रांची तो 100 किलोमीटर नहीं है, इसलिए कोई बहुत दूर दूर से नहीं आए हैं। समाज की जहाँ बातें आएगी वहाँ पर हम लोग हमेशा आएंगे और जहाँ तक होगा उसको बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और धर्म के अभियान को निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। और जब टकराव होगा, हो सकता है कल आरएसएस से मिलेगा, आरएसएस अलग नहीं होता है, इसी बीच में कोई आरएसएस है, देख रहे हैं यहाँ पर, इसी में हमारा विरोधी है, समझे कि नहीं।
वो जाके आप बाहर कहेगा कि नहीं साला ये लोग गलत कहता है जी, कि हम लोग साला पुरखा दर पुरखा हिंदू किया है तो आप कैसे बदलेंगे जी। तो शादी विवाह चाहे हमारे, जैसे कि हम लोग एक बात कर रहे थे कि मृत्यु हुआ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एक बुक लिखना होगा हम लोग को, वैसा नहीं बोलना है। जीवन मरण सत्य है, सिंह बोंगा सत्य है, जल जंगल जमीन सत्य है, जीना मरना सत्य है, ये सब बोलना है। हरि बोल हरि, ये सब होता है ना। हाँ, तो बहुत चीज़ों को स्लोगन के साथ और एक दिन में नहीं होगा। ये इतने ही दुनिया में जितने भी क्रांति हुआ है गरीब लोग किया है और किसान वर्ग के लोग किए हैं, बड़े लोग की इतनी चिंता नहीं है। दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग किए हैं। जितने भी आप आंदोलन देखे हों, लोहिया आंदोलन देखे हैं, लेनिन आंदोलन हो, सब गरीब तबके के लोग किया है। इसलिए आप इतना चट्टानी एकता के साथ आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जहाँ हमारे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आदिवासियत के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र हमारे लोगों के, हमारे पुरखा लोग बनाया। मोहनजोदड़ो से लेकर के पूरा दुनिया में आदिवासी थे, आज घटते घटते आ गए। आदिवासी को सीखेंगे तभी राजनीति कर पाएंगे, आदिवासी को सीखेंगे तब संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार हम लोग कहेंगे कि श्यामलाल मुंडा ना, हाँ श्यामलाल मुंडा नारा लगाइएगा, श्यामलाल मुंडा अमर रहे, श्यामलाल मुंडा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जोहार।